हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी लेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है 10 ऑफ वैंड्स का। फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। दिल के ऊपर ऐसी कुछ तो बातें हैं जो ये कहने के लिए सोच रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। अपने जज्बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनका अपना जो स्ट्रगल चल रहा है, मतलब इमोशनल स्ट्रगल यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो क्या क्या ब्लॉकेजेस है उनको क्लियर करने की भी कोशिश हो रही है। साथ ही साथ मल्टीपल टास्क भी शायद का चल रहा है, मतलब हद से ज़्यादा भी शायद इन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी है, जिस वजह से भी आप कह सकते हैं इस तरह की इनकी हालत हो रही है कि ये भी काम मेरा ही है, ये पर्स मेरा है, मुझे इस पर्स को भी निभाना है, काम काज की तरफ भी फोकस करना है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी है, लव लाइफ को भी अच्छे से आगे लेके चलना है, साथ ही साथ फाइनेंशियल बातों को भी संभाल के लेना है और खुद की प्रायोरिटीज़ तो ज़िंदगी में है ही। ऐसी कई सारी बातें हैं जो एक ही वक्त पे ये इंसान सोच रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मसले हैं जो अचानक से इनको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। हो सकता है घर में किसी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है जिस वजह से उनके लिए परेशान है। वर्क प्लेस पे हो सकता है हद से ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन उसका बेनिफिट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। आपसे मिलने की चाहत है लेकिन किसी वजह से दूरियां है और मिल नहीं पा रही हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं फाइनेंशियल स्ट्रगल भी शायद हो सकता है, जहाँ पे मे बी पैसे वगैरह कुछ सेविंग करके रखे थे, लेकिन जैसे अगर अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और फिर अचानक से नया प्लान बनाना पड़ता है। वैसा भी शायद कुछ इनके साथ हो रहा है या हो चुका है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट द मैजिशियन। मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है कुछ लोग शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है और ये पर्सन परेशान हो चुके हैं कि आखिर यूनियन कब आएगा या फिर डिवाइन टाइमिंग कब होगा। सॉर्ड है जो टेबल पे रखी हुई है जो बताते हैं कि शायद हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा। कप है लेकिन मतलब आप उनके सामने नहीं है, जिस वजह से आपके प्यार से ये थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं, दूरियां हैं और ये उनको तकलीफ दे रही है। पेंटेकल है जो बताते हैं कि शायद फैमिली को लेके भी कुछ परेशानियां हैं या फिर इनके दिल की चाहतें भी पूरी नहीं हो रही है। और वैंड बताता है कि एक्शन लेना तो चाहते हैं, इन सब बातों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, जिस वजह से ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रॉब्लम खत्म हो जाए और इनको मनचाहा रिजल्ट मिले। अगला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस काफ़ी ज़्यादा उदास है। 8 कप है लेकिन 2 ऑफ कप की एनर्जी मिसिंग है। चांद है, मतलब जैसे इनको लग रहा है कि रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी इनके दिलो दिमाग में है लेकिन आपकी कमी इनको सता रही है। यहाँ पे रेड कलर है जो रिप्रेजेंट करता है उनके डीपेस्ट आपके लिए जज्बातों को। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग से ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन आपके साथ ये महसूस कर रहे हैं और उसी कनेक्शन की वजह से उदासी और भी ज़्यादा है। स्पेसिफिकली रात के वक्त तो ये पर्सन और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि आपकी यादें उनको ट्रिगर करती है। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो इनको लग रहा है कि किसी वजह से आप इनको नज़रअंदाज कर रही है, जैसे ये किसी एक साइड में देख रही हैं, ये सामने नहीं देख रही। वैसे ही इनको लग रहा है या तो आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और या तो फैमिली के कहने के मुताबिक आप इनको जानबूझ के नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये बात उनको परेशान कर रही है कि अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँ। अगला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं और शायद इन्हीं ब्लॉकेजेस को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं ये मैनिफेस्ट करके। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। दूर से आपके सोशल मीडिया पे नज़र रखी जा रही है, इसके हाथ में एक छोटा सा बाइनोकुलर जैसा कुछ है, तो ये नज़रें तो रखे हुए हैं लेकिन आप ऑनलाइन दिख भी जाते हैं तो भी इनको आपका कॉल या मैसेज रिसीव नहीं हो पा रहा, जिस वजह से इनको लग रहा है कि मेरा प्यार का कप तो खाली है, इसमें प्यार मुझे मिल भी पाएगा या नहीं। तो 8 ऑफ कप के नीचे जो कार्ड आया है ये बताता है 8 + 1 = 9 ऑफ कप्स, यानी कि इनके दिल की विश है कि आप किसी भी तरह से इनसे जुड़ जाए या फिर इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट यहाँ पे फील कर रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है। मतलब एक थोड़ा सा या तो प्रैक्टिकल हो रहा है या फिर अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहा है और दूसरा जो है वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अपना स्ट्रगल कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्यार की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा दूसरे पर्सन को मिस कर रहा है, ऐसा इन्हें लग रहा है। नेक्स्ट है डू सम फन। ज़िंदगी में कुछ मज़ा करना चाहते हैं, हंसी मजाक करते हुए ज़िंदगी को जीना चाहते हैं और नादानी भरी भी हरकत क्यों ना हो, लेकिन जिससे इनको खुशी मिले ऐसा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये इनसे हो नहीं पा रहा क्योंकि हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट है ऑप्शंस। प्रेजेंट मोमेंट में उनके सामने कुछ ऑप्शंस तो है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है ये इंसान खुद डिसाइड करता है, वैसे ही इनके सामने या तो कुछ हद से ज़्यादा प्रॉब्लम है जिस वजह से ये उन ऑप्शंस को चूज़ कर रहे हैं कि पहले मैं ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा, बाद में अपने पर्सन से मिलूँगा या मिलूँगी, और इसी वजह से आप कह सकते हैं रिलेशनशिप में एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए डीलेज हो रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 पर्सन है जो आपस में फ्रेंडशिप है शायद इनकी, और ये किसी एक ही दिशा में देख रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन या तो अपने फ्रेंड से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने दोस्तों की हेल्प लेके अपना जो लव लाइफ का प्रॉब्लम है वो मिटाना चाहते हैं, उसके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। फिर है ऑलमोस्ट रीच। एक ऐसे टनल से उनको लग रहा है ज़िंदगी आगे चली जा रही है जहाँ पे एंड कब आएगा ये पता ही नहीं है, मतलब इस डार्कनेस से ये निकलना चाहते हैं। बस अपने आप को यही समझा रहे हैं कि अब जाके ये कहीं ये टनल्स ख़त्म होने को आया है, बस अभी इंतज़ार थोड़ा सा और है। तो अपने आप को समझाने की भी कोशिश हो रही, मतलब जो स्ट्रगल चल रहा है उससे अपने तरीके से निपटने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। नेक्स्ट है म्यूज़िक। जब भी शायद आपकी याद आती है ये थोड़ा सा म्यूज़िक सुनने लगते हैं या फिर रिलैक्सेशन के लिए जो म्यूज़िक सुनते हैं उससे और भी ज़्यादा आपको याद करते हैं और परेशान हो जाते हैं। लाइफ इज़ राइड लाइक अ रोलर कोस्टर। तो जैसे रोलर कोस्टर की राइड होती है, स्टार्टिंग में तो इंसान मज़ा फील कर रहा है ऐसा होता है उसको, लेकिन जैसे ही सेंटर पॉइंट पे आ जाता है और वहाँ से जब नीचे आने वाला होता है ये झूला, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि ज़िंदगी पता नहीं अब आगे क्या लेके आने वाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जैसे कि फाइनल कार्ड है पजल, तो दुविधा में फंसे हैं एग्जैक्टली जो चाहिए वो मिलेगा भी या नहीं, या फिर अगला मोड कौन सा होगा, क्या और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं या सब कुछ सही हो सकता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यू आर द सन टू माई मून। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, दिन हो या रात हो, आपसे जुड़ी बातें इनके दिलो दिमाग में हैं। यू हैव रॉक माई एंटायर वर्ल्ड। आप जब से इनकी ज़िंदगी में आए हैं इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, ये अब पहले जैसे नहीं रहे। मतलब पहले थोड़ा सा केयरलेस हो सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं अपने धुन में जीने वाले इंसान हो सकते हैं। अब ये पर्सन फैमिली को भी सीरियसली लेते हैं, अपने करियर को भी सीरियसली ले रहे हैं, जज्बातों को भी समझ के ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन अब ये बन चुके हैं और ये बदलाव उन्हें लगता है आप ही के प्यार की वजह से हुआ है। वी बिलोंग टुगेदर फॉर एवर। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ ही ज़िंदगी जीने के लिए बने हैं, ऐसा आज भी इनका मानना है। आई गॉट बटरफ्लाइज व्हेन एवर आई सी यू। जब भी आपका ख्याल इनके मन में आता है या फिर आप सामने से अगर इनको दिख जाते हैं, इनकी हालत जैसे हो जाती है कि मन में लड्डू फूटने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, ये वो मानते हैं। माई सोल इज़ विथ यू रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस। तो दूरियां भले ही दोनों की बीच में है, लेकिन इन्हें लगता है कि इनका दिल तो अभी भी ये आप ही के
साथ कनेक्टेड महसूस करते हैं, मतलब सिर्फ यहाँ पे अपने घर वालों के साथ या फिर करियर की जो भी काम काज निपटा रहे हैं यहाँ पे वो प्रेजेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन रियल वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द अपने आप को आप ही के साथ कनेक्ट हुआ महसूस कर रहे हैं। मतलब सोल लेवल पे उन्हें लगता है कि आपसे ही जुड़ी बातें हैं जो उनको आपसे डिस्कनेक्ट होने नहीं दे रही है। और फाइनल कार्ड है लेट गो एंड लेट गॉड। तो भगवान के भरोसे बैठे हैं कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा, देखते हैं भगवान आगे कौन सा रास्ता दिखाते हैं। तो जो बातें जहाँ पे मतलब इनकी बस की बातें नहीं हैं, कंट्रोल इश्यूज़ अगर काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रगल है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस स्ट्रगल से उभरना कब इनके लिए पॉसिबल होगा ये समझ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से कुछ बातों के लिए इनको लगता है कि अब भगवान ही सब कुछ सही करेंगे या फिर भगवान ही कुछ रास्ता दिखाएंगे। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।